दुनिया तप रही है, धरती रिकॉर्ड तोड़ तेजी से गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। डरा देने वाली यह तस्वीर WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पेश की है। जी हां, WMO ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि क्लाइमेट चेंज का असर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर भी पड़ रहा है। अनाज की कमी, सूखे और बाढ़ से माइग्रेशन तो बढ़ ही रहा है, लोगों की सेहत पर भी इसका सीधा सीधा असर है, खासकर किडनी पर। वजह भी साफ है, टेम्परेचर बढ़ने से डिहाइड्रेशन की परेशानी बढ़ती है और अगर प्याज का ख्याल ना रखा जाए तो पानी की कमी से एक्स्ट्रा कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल पाता है और क्रिस्टल बनने लगते हैं। शरीर में पानी की कमी को पूरा ना किया जाए तो किडनी में पथरी की दिक्कत 50% तक बढ़ सकती है। और नतीजा ये होता है कि स्टोन की वजह से यूरिन में ब्लॉकेज होने लगती है और शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। इसकी वजह से किडनी पर प्रेशर पड़ने लगता है और उसके कमजोर होने के साथ साथ उसके फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर एक बार किडनी बीमार हुई तो डायलिसिस तक पहुंचते वक्त नहीं लगता। हाल ये है कि देश में हर साल लगभग 2.25 लाख डायलिसिस के मरीज बढ़ जाते हैं। असल में ज्योत्सना, लोग किडनी प्रॉब्लम को तभी सीरियसली लेते हैं जब उन्हें किडनी में इन्फेक्शन और यूरिन में प्रोटीन लीकेज का पता चलता है और तब तक बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन 60 से 70% तक खराब हो चुका होता है। यही वजह है कि देश में पिछले 15 सालों में किडनी के मरीज दोगुने हो चुके हैं। लेकिन अगर योग और आयुर्वेद को रूटीन में अपने शामिल कर लिया जाए तो ये फिगर कम किया जा सकता है। तो चलिए स्वामी रामदेव से ही हम जान लेते हैं कि इस गर्मी के मौसम में किडनी को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हैं जिन्हें हम अमल में ला सकते हैं। और स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे। स्वामी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। पूजा जी। स्वामी जी इन उपायों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उपचार से पहले समाचार बता देते हैं दर्शकों को। एक बड़ी खबर आ रही है हुसैन, अमृतपाल से जुड़ी हुई। अमृतपाल को 36 दिनों के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। कई दिनों लंबी लुका छिपी के बाद आखिरकार वो गिरफ्तार हो चुका है। मोगा में सरेंडर के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च से वो फरार चल रहा था। अमृतपाल को मोगा से अमृतसर लाया जा रहा है। अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। इसके बाद सरेंडर पहले अमृतपाल ने किया, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे मोगा में सरेंडर करने के बाद पहले अमृतसर लाया जाएगा और उसके बाद फिर उसे असम के डिब्रूगढ़ की जेल में भेजा जाएगा। ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं जिस वक्त अमृतपाल ने सरेंडर किया और उसके बाद मोगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये उस वक्त की तस्वीर है। हालांकि लंबे वक्त से ये बात कही जा रही थी जब से अमृतपाल फरार था कि वो सरेंडर कर सकता है। किसी तख्त साहिब में उसके सरेंडर करने की बात सामने आई और अब उसे मोगा में उसने सरेंडर किया जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। इससे पहले हुसैन कल ये भी खबर आई थी कि उसकी पत्नी बाहर जाने की कोशिश में थी, लेकिन उसकी पत्नी को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली और 18 मार्च से जो अमृतपाल फरार चल रहा था उसने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और ये तस्वीर उसी वक्त की है जब उसने सरेंडर किया और उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। तो 18 मार्च से अमृतपाल फरार चल रहा था जिसे 36 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और मोगा में सरेंडर के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए इस समाचार के बाद अब हम लौटते हैं उपचार पर। स्वामी जी हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट काफी डराने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिख रहा है, पूरी दुनिया पर उसका असर है। तो ऐसे में पहले से ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। तो स्टडी ये कहती है स्वामी जी कि गर्मी में पानी की कमी पथरी की दिक्कत बढ़ा देती है। तो योग के साथ साथ जो तमाम उपाय हैं आप बताइए ताकि लोग पथरी से बचे रहें। ऐसे 5 मिनट सीतली जीभ बाहर निकाल करके, ऐसे 5 मिनट सीतली जीभ बाहर निकाल करके दांतों के पीछे जीभ को लगा दिए सीतकारी। ये करें, बाएं नाक से सांस लेना, थोड़ा अंदर होल्ड करके रखना, दाएं से छोड़ देना। ये 3 तो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मी को दूर करने के लिए। फिर गोखरू का पानी पीना, जौ का आटा खाना और ककड़ी है, खीरा है
और तरबूजा है, जितने भी फ्रूट्स है, लौकी का जूस है, और जितने भी अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब ठंडक देते हैं शरीर को। अंकुरित खाएं, स्प्राउट्स खाएं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स भी जो है रात को भिगो करके फिर सुबह खाने चाहिए। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पीना चाहिए। जो छोटे छोटे बातें हैं, काढ़े भी उबाल करके बाद में ठंडे करके पीने। और गोखरू किसी को, अब देखो गोखरू फ्रेश भी आ गया है। गोखरू जो है, यदि हरा वाला गोखरू है और उसको आप रस निकाल करके पीते, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और पानी की मात्रा 2 से 2.5 लीटर स्वस्थ व्यक्ति के लिए, गर्मी में मात्रा 3 से 4 लीटर हो जाएगी। और मिट्टी पट्टी करते हैं, जैसे इधर ये आम फुट ही बात कर रहे हैं, पेट के ऊपर ऐसे ही पानी का ऐसे तौलिया घुमाते रहते हैं, ये किडनी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इससे किडनी बड़ी अच्छी हो जाती है। लिटा करके हम पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रखवा देते हैं, वो भी किडनी के लिए बड़ा अच्छा लाभ करती है। किडनी को पीछे से बस्ती देते हैं, ये किडनी बस्ती है। हमने किडनी बस्ती, लंग बस्ती, हार्ट बस्ती, और ऐसे ही पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, उदर बस्ती, ये बस्ती के दर्द में बस्ती का भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। अब बात आती है किडनी की। किडनी के लिए इस शुरू से मैं कपालभाति कर रहा हूँ, बाह्य प्राणायाम कर रहा हूँ। आज हमारे डॉक्टर साहब अनुराग वार्ष्णेय जी है, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमने किडनी के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की और न्यूरोग्रिड उसके लिए बनाई, और रीनोग्रिड इसके लिए तैयार की। और रीनोग्रिड किडनी के न्यूरॉन्स पर कैसे असर करती है। एक जो किडनी का सबसे छोटी इकाई है, उसको ऐसे कहने में जो है नेफ्रॉन्स कहते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स का क्या होता है स्ट्रक्चर? स्वामी जी, हमारी किडनी में एक किडनी के अंदर लगभग 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। और उसके अंदर लगभग 16 टाइप की सेल्स होती हैं एक नेफ्रॉन में। वो हमारे यूरिन फॉर्मेशन की एक बेसिक यूनिट है। तो सबसे पहले रक्त का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्स होते हैं, लूप ऑफ हेनले होते हैं, फिर बाद में एक और ट्यूब्स आते हैं, और बाद में यूरिन का कलेक्शन होता है कलेक्शन ट्यूब के थ्रू। तो उन सब के अंदर अलग अलग टाइप के विकार पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेफ्रॉन की लाइफ ख़राब हो जाती है, और जिससे किडनी के जो रोग हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी, हमने देखा कि अगर हम जो कैंसर की मेडिकेशंस हैं, जिनके सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट एक्चुअली किडनी के डिजीज़ ही हैं, तो हमने देखा कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, जो हाई एंड एंटीबायोटिक्स हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी किडनी सेल्स के एक्सपेरिमेंट में, तो वो सेल्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल फंक्शनलिटी ख़त्म हो जाती है। तो किडनी के सेल खराब होते हैं कैंसर की दवाइयों से, किडनी के सेल खराब होते हैं एंटीबायोटिक से, किडनी के सेल खराब होते हैं जंक फूड से, फास्ट फूड से, किडनी के सेल खराब हो जाते हैं यदि पानी भी कम मिले किडनी को। डिहाइड्रेशन स्वामी जी, वो बहुत डिहाइड्रेशन से भी किडनी के सेल खराब होते हैं, स्ट्रेस से भी किडनी के सेल खराब होते हैं, लंबे समय तक डायबिटीज या बीपी हो तो भी किडनी के सेल खराब हो जाते हैं। अब उसको रिजुविनेट करने के लिए हमने रीनोग्रिड का जो नेफ्रॉन्स है वो कैसे उससे ठीक होते हैं। तो स्वामी जी, हमने देखा कि जब हमने और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो उसमें लाभ करता है, ये तो रोज करना ही करना है कपालभाति के साथ। तो हमने स्वामी जी देखा कि जब किडनी के हमने ऐसे सेल्स लिए जिसको हमने एक्सपोज किया था हाई एंड एंटीबायोटिक से, एक है वैंकोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक, वो किडनी के सेल्स को बहुत तेज़ी से ख़राब करती है। तो वो जो ख़राब होने का प्रोसेस था, उसकी वजह से बहुत कुछ बेसिक बायोमार्कर्स थे, जेनेटिक लेवल पे भी चेंजेस थे। रीनोग्रिड के जो 7 कंपोनेंट हैं, जिसको आप स्वामी जी सप्तऋषि कहते हैं, उन 7 के इस्तेमाल करने से वो फंक्शन स्वामी जी नॉर्मलाइज हो गए थे। और हमें ऐसा बहुत बड़ी बात है जो हम बताते हैं ना यहाँ से, पाषाण भेद, पुनर्नवा, गोखरू, वरुण, कासनी, ये जो अलग अलग किडनी को ठीक करने के लिए जो हमने उपाय बताए हैं कि कासनी से किडनी ठीक होती है, गोखरू से किडनी ठीक होती है, वरुण छाल से किडनी ठीक होती है, जौ से भी किडनी ठीक होती है, पुनर्नवा से किडनी ठीक होती है। तो इनका हमने अब हमारा पीपल और नीम के ऊपर भी प्रयोग चल रहा है। और धनिए के पानी से, हरा धनिया हो या धनिए का एक्सट्रैक्ट हो, उससे भी किडनी के फंक्शंस नॉर्मलाइज होते हैं।
तो इनके सबके निष्कर्ष ये है कि ये किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको जो डीजनरेट हुए, किसी कारण से उनके मेल फंक्शन हुआ, उनके स्वाभाविक उनकी प्रक्रिया बाधित हुई है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। हुसैन जी, ज्योत्सना जी, ये रीनोग्रिड के प्रयोग से और जो अलग अलग हम जड़ी बूटियां बताते हैं उनके प्रयोग से, और साथ में कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करने से स्वामी जी कितना कुछ है जिसके जरिए किडनी का आसानी से तो ख्याल किडनी रखा पर जा खतरा सकता नहीं है। रहेगा। लेकिन बदनसीबी देखिए, देश में हर साल लगभग 2.25 लाख लोगों को किडनी की जरूरत होती है। अब कितने लोगों की जरूरत पूरी हो पा रही है ये अलग का डेटा है, वो फिर किसी और दिन बताएंगे। लेकिन क्या स्वामी जी कोई ऐसा दिन आ सकता है जब ये किडनी डोनर की जरूरत ही ना हो, सब लोग अपनी किडनी खुद ठीक कर लें, सेहतमंद बना करके उसको रखें? और डायलिसिस से बचने का क्या उपाय है? 2 लाख लोगों को किडनी की जरूरत है और उनको डोनर्स भी नहीं मिल रहे, और जो डोनेट करते हैं वो भी फिर बेचारे डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि एक किडनी से भी काम चल जाता है, और एक किडनी यदि डोनेट कर दी तो फिर उनको ऐसा लगता है फिर हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। तो ये डोनर्स भी ऐसे, ये बहुत सहज काम नहीं है। और उसके बाद ये जो डायलिसिस है और ये जो पूरा किडनी ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस से आदमी 5 साल और किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद 5 साल, लगभग 10 साल की उम्र अधिकतम जी सकता है, ये सारा उधेड़ बुन करके। लेकिन यदि रियल किडनी को अच्छा किया जाए, हमने 8 से लेकर के 18 तक जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था उनको मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि आसन करवा करके फिर लेट करके भी बताएंगे पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि, या आसन करवा करके गोखरू का पानी पिला करके, धनिए का पानी पिला करके, कुलथ की दाल सप्ताह में 1 बार खिला करके, जौ का इस्तेमाल करवा करके, ये वरुण की छाल, पाषाण भेद, ये जो कासनी, छोटे छोटे प्रयोग हैं ये सब करवा करके, और हमने नीम और पीपल के पत्तों का रस पिला करके, ये तो एक एक घटक बताया, टोटलिटी में ये रीनोग्रिड हमने इसका आविष्कार जिस तरह से किया है, अब इसका प्रचार शेष है। अब संसार में किसी की भी किडनी फेल नहीं होगी, ये हमने सेलन ट्रायल करा करके, ह्यूमन ट्रायल करा करके, ह्यूमन ट्रायल में किडनी खराब करने के बाद कितने दिन में वापस अच्छी हो गई थी डॉक्टर अनुराग जी? एनिमल केसेस में तो हमें रेस्पॉन्स 15 दिन के बाद आने शुरू हो गए थे, और क्लिनिकल कंडीशन में स्वामी जी रेस्पॉन्स लगभग 1 महीने के बाद आने शुरू हो जाते हैं। तो 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। 1 से 2 महीने खाने पीने पर थोड़ा परहेज रखा जाए। 1 लीटर से आधा से 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पिलाते। 1 लीटर बहुत, आधा से 1 लीटर, किसी किसी का तो वाटर रिटेंशन जब ज़्यादा हो जाता है तो आधा ही लीटर कर देते हैं, आधा पौना लीटर पानी पिलाते हैं, और वो भी गोखरू वाला पानी पिलाते हैं, मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं, रीनोग्रिड देते हैं। तो डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स जो नेफ्रॉन्स हैं वो दोबारा रिजुविनेट हो जाते हैं, और ये हमने पूरा एनिमल ट्रायल करके भी सिद्ध कर दिया। तो अब किसी को किडनी डोनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किडनी खराब भी नहीं होगी, किडनी के सेल्स अच्छे रहेंगे। मैं तो कहता हूँ जिनकी स्वस्थ भी किडनी हो तो सप्ताह में 1 बार रीनोग्रिड खा लो, तो कभी आपको किडनी में स्टोन नहीं होंगे, किडनी में गांठें नहीं होंगी, किडनी का फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा। किडनी के फंक्शन को क्या बोलते हैं ना, इसकी किडनी 50% काम कर रही है, इसकी 60, इसकी 70, इसकी 100%। उसको कहते हैं स्वामी जी EGFR, इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो स्वामी जी एनिमल्स में हमने वो भी नापा, EGFR नापा स्वामी जी, और देखा जो फिल्ट्रेशन रेट हैं जो कम हो गए थे एनिमल्स के अंदर, जिनको हमने बीमारी पैदा की थी, रीनोग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी वो सब नॉर्मलाइज हो गए। रीनोग्रिड पूरे धरती के लिए एक वरदान की तरह है। इतना सब ड्रग डिस्कवरी का, सेल एंड ट्रायल, ह्यूमन एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल सब करके, और इसमें एक पॉइंट भी दबाते हैं, ये भी बड़ा लाभ करता है। तो कपालभाति एक तो आसन के साथ करें, जैसे अभी हम कर रहे थे मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन, एक कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाएं, हथेली के बीच में, दोनों चटली के ऊपर ऐसे ऐसे, और दोनों पैरों में भी ऐसे ही, और फिर आसन के साथ कपालभाति करा देते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ के लिए योगासन भी चल रहा है, प्राणायाम भी चल रहा है, और ध्यान।
अभी हमारे डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे 1 सेकंड के अंदर हमारे ब्रेन में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ करें। तो ये एक मैं विशेष बात आज बताना चाहता हूँ हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन, कि जैसे किसी को किडनी का रोग है तो ये संकल्प करे कि मेरी किडनी अच्छी हो रही है, अच्छे डायरेक्शन दे, आत्मोपचार इसको बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका असर आता है कि जब हम किडनी के ऊपर मन को टिका करके और उसको अच्छे डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव हीलिंग के साथ कि मेरी किडनी अच्छी हो रही है, मेरी किडनी अच्छी हो रही है, और फिर साथ अच्छे काम भी कर रहे हैं, कर्म भी अच्छा, भावना भी अच्छी, तो परिणाम तो अच्छा आना ही है। और बुरे कर्म का बुरा परिणाम आता है। अब जैसे कोई कितना ही देखो, कोई कितना ही बड़ा रोग हो उसका समाधान होगा, कोई कितना ही बड़ा कहीं पर भी लुकता छिपता फिरे, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो है गिरफ्तार होगा। तो भाई जैसे जो है अमृतपाल जी का आपने बताया कि अमृतपाल सिंह जो है वो गिरफ्तार हो गया, तो भाई कोई भी रोग है उसका भी समाधान होगा, कोई भी आपने काम किया उसका भी आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो मेरे भाई हुसैन जी। अब इसके बाद आप लेट करके अभ्यास बताता। जी स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी देखिए किडनी को कैसे सेहतमंद रखना है उसकी बात हो रही है, और गर्मियों का मौसम भी है, और इस मौसम में ज्यादातर लोग यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से जूझते हैं, परेशान रहते हैं, और कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेलियर की बड़ी वजह बनता है, और ये परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। तो स्वामी जी ये परेशानी महिलाओं में देखी ज्यादा क्यों जाती है, इससे कैसे निपटा जाए, कौन से वो तरीके हैं और योगाभ्यास हैं, वो भी बता दीजिए। तो देखो, एक तो लेडीज में ना यूरिन इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होता है, एक तो सर्विक्स की जो उनका जो एरिया होता है वो जो पूरा उनका एक तरह से उनके गुप्तांगों की जो सफाई होती है, कितनी महिलाओं में हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है मेरे भाई अनुराग जी, और ये बहुत बड़ा कारण है। और इसी से लेडीज को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, इसी से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, अक्सर इसकी अवहेलना बहुत होती है। कितने कैसे क्या कारण है स्वामी जी? जो अभी डेटा है कि लगभग 6 में से 1 लोग इस बीमारी से परेशान रहते हैं, क्योंकि लोकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। जो यूरिन डिस्चार्ज का पाथ है वहीं ये सब कुछ दिक्कत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से नॉर्मल हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाता और यूटीआई की दिक्कत बन जाती है स्वामी। तो ये जो लेडीज के अंदर पूरी स्वच्छता ना होना, इंटरनल जो हाइजीन है इसका मेंटेन ना होना, इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें एक तो नॉर्मल डेज के अंदर भी, और इसमें फिर महामारी के समय भी कई तरह के कारण इसमें बन जाते हैं। तो लेडीज को 2 चीज़ें, एक तो हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, इसमें कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर लेडीज को विदेशों में क्रैनबेरी जूस पीते हैं, हमारे यहाँ कोरोंदा का शरबत भी उसमें बहुत काम करता है, और सबसे अच्छा गोखरू है। गोखरू का इतना ज़बरदस्त, उसके ऊपर तो पूरा हमने साइंटिफिक डेटा क्रिएट किया है। पूरा रिसर्च के निष्कर्ष ये है कि जो गोखरू का प्रयोग करेंगे उनको यूटीआई की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। होने के बाद भी हमने ठीक किया, जिनको 1 बूंद भी पेशाब नहीं उतरता था, इतना भयंकर यूटीआई की प्रॉब्लम हो चुकी थी, उनको भी हमने अच्छा किया। इसलिए सब माँ बहन बेटियों से कहूँगा मैं, एक तो गोखरू का सेवन करें, और दूसरा यूटीआई के बाद में जो यूरिन से रिलेटेड और किसी को बार बार यूरिन डिस्चार्ज होना, वो एक अलग ही तरह की समस्या है। उसके लिए चंद्र प्रभावटी और जो है ट्राई घनवटी ये बहुत ही ज़बरदस्त है, कोरी घनवटी भी उसमें लाभ करती है। तो लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम, और पुरुषों को फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, उसमें भी गोखरू और फिर प्रोस्टोग्रिट बहुत काम करता है। लेडीज़ के लिए खाली चंद्र प्रभावटी से ही काम चल जाएगा, और पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और फिर ये सेतुबंद के साथ साथ, अब मैं बार बार कहता हूँ, जो कर सके वो यदि सर्वांगासन भी कर लेते हैं और हलासन भी कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम कतई नहीं होती। और जब किसी को वाइट डिस्चार्ज भी होने लग जाए तो फिर शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, दूधी घास और दूर्वा घास, और लेडीज़ के लिए तो अप्रतिम है नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप। इसके भी बहुत ज़बरदस्त डेटा हमारे पास में है।
लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज से लेकर के मासिक धर्म की अनियमितताओं से लेकर के और फिर जब पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज से लेकर के सबका समाधान नारी कांति से हो जाता है, नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप से। तो ये बातें बहुत ज़बरदस्त हैं और ये अभ्यास जो पूरा ना भी कर पाए ना तो खाली कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लिया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं और मीठे में चीनी कम खाएं। ये चीनी बड़ी खतरनाक है। एक हम मिश्री, सालम मिश्री का भी प्रयोग करते हैं। हम मीठे के लिए हनी का प्रयोग करते हैं। मीठे में खजूर, नेचुरल जो स्वीटनर है ना, ये ज़्यादा थे। चीनी, मीठा, जंक फूड, ये जो कचरा खाते हैं ना, और महिलाओं को मैंने सुना है तीखा और खट्टा बहुत पसंद है। ठीक कह रहा हूँ बहनों? खट्टा और तीखा ये भी किडनी पर बुरा असर डालता है ये। हाँ, और इससे जीवनी शक्ति भी कम होती है। एक तो देखो आंवला, नींबू, ये खटास तो अच्छा होता है। सबसे खट्टा किसका खतरनाक है? आम का अचार और इमली की खटाई, ये दोनों से बचे। स्वामी जी, क्योंकि आप मीठे की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई दिक्कत पाई जाती है। ऐसे में कौन सा योगाभ्यास करें जो शुगर लेवल मेंटेन रखे कि किडनी जो है हमारी वो तंदुरुस्त रहे? ये नहीं बताया कल कितनी सेवई खाई आपने? कहाँ कहाँ गई आप? तो देखो, बहुत मीठा खा लिया। कल सेवैया हमने भी खूब खिलाई थी और आपके लिए भी हमने मानसिक रूप से भिजवा दी थी। हुसैन भाई, आपको मिल गई होगी। और ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं स्वामी जी आपके लिए। सब ईद की और अक्षय तृतीया की बधाई। और आप हमारे वैसे भी जैसे ईद और अक्षय तृतीया दोनों ही थे, आप जो है हमारे इस योग और अध्यात्म के, इस्लाम और सनातन के संगम भी बने हुए आप हमारे जो है मेरे भाई हुसैन जी। तो ये मंडूक आसन और पवन मुक्तासन ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, और देखो अंदर से पूरा डायबिटीज़ को, एक तो पेनक्रियाज की गड़बड़ी तो इसी से ठीक हो जाएगी। किसी के पेनक्रियाज में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस भी तो पेनकोग्रीट भी दे देते हैं। और अंदर से पूरा शरीर ही दिमाग की तरह खोखला कर देती है डायबिटीज़। तो इम्यूनोग्रिट और मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद ले लेते, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते विद इन ए वीक और 2 वीक्स। ये बड़ी बात है और इसके ऊपर भी हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल पूरे कर लिए हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर दिया है। तो फिर जो आप बता रहे थे मेरी बहन कि 70% लोगों को किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। किसी का क्रेटिनिन बढ़ता है, किसी को और छोटी मोटी कोई ना कोई दिक्कतें आती है। इतना ही नहीं, किडनी के उससे डायबिटीज से तो फिर किडनी के साथ साथ आंखों की भी प्रॉब्लम आती है, उसके साथ साथ जो है न्यूरोपैथी की भी प्रॉब्लम आती है। तो मंडूक आसन और ये पवन मुक्तासन 2 ही कर लिए और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पी लिया तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और फिर 1-2 महीने के बाद तो फिर हमारे डॉक्टर अनुराग की तरह गोलगप्पे, फिर गुलाब जामुन, फिर रसगुल्ले, फिर रसमलाई, फिर जलेबी, इमरती सब खा सकेंगे। पहले 2 महीने योगाभ्यास कर लेना, कभी पहले ही खाने लग जाओ। तो अब कोई रोग छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। जैसे अमृतपाल को गिरफ्तार किया, ऐसे सब लोग हमारी गिरफ्त में हैं। अब हमारी मुट्ठी में है सब रोगों को हमने हटा दिया है, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से। अच्छा स्वामी जी, देखिए कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है और कोरोना के बाद लोगों का जो क्रेटिनिन लेवल है वो भी बढ़ा हुआ आ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है? हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चीनी और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी किडनी की परेशानी की एक बड़ी वजह है। ये भी आप बार बार कहते हैं कि सफ़ेद जहर से बचने की ज़रूरत है। तो किडनी हमेशा तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, इसके लिए और कौन कौन से उपाय करने हैं? से बचो, मीठे से बचो, और इसमें जो है जौ का आटा, जौ का ही दलिया, इसका सेवन करो। और अंकुरित और शाक सब्जियों का ही सेवन करो, जितना हो सके सलाद और साग सब्जी। मैं तो अनाज और मिलेट्स तक को भी बंद कर देता हूँ कुछ दिन, खाली जौ की छूट देता हूँ। और ये करवा करके
अब देखो इसकी पूरी औषधि बताता हूँ। पूरी औषधि में ये है, खाली पेट रिनोग्रिड 3 बार 2-2 गोली, पूरी एफिकेसी आती है फिर इसकी रिनोग्रिड की। तो 2-2 गोली 3 बार तो रिनोग्रिड। स्वामी जी, मैं जरा उपचार के फिर बीच किसी में एक को समाचार सूजन हो का तो बता दूं दर्शकों को, अपडेट है। जो हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, ये वही गुरुद्वारा है रोडे गांव का, जहां से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। यहीं पर प्रवचन दे रहा था अमृतपाल, और 36 दिनों के बाद उसकी गिरफ्तारी इसी गुरुद्वारे से हुई है। रोडे गांव का ये वो गुरुद्वारा है जहां पर से गिरफ्तारी हुई है अमृतपाल की। और रोडे गांव से अमृतपाल को अमृतसर लाया जा रहा है और फिर वहां से फिर उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर और ये बहुत अहम तस्वीरें हैं। इसी गुरुद्वारे से गिरफ्तारी हुई है अमृतपाल सिंह की। स्वामी जी, आप अपनी बात अब पूरी कीजिए। और वो भी प्रवचन देते हुए गिरफ्तार किए। तो ठीक है, वो अपना प्रवचन उसका चल रहा है, हम भी अपना प्रवचन जारी रखते। तो हम अमृतपाल जी अमृतपाल सिंह जब अपना गुरुद्वारे में प्रवचन जो है गिरफ्तारी के वारंट के बाद भी जारी रख सकता है, तो हमें तो सारे रोगों को गिरफ्त में लेना, उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी और उनको हराना है। तो खाली पेट रिनोग्रिड, फिर सूजन आ जाए तो चंद्रप्रभा जो है गोक्षुरादि और पुनर्नवादि। और किसी किसी को ना मेरे भाई हुसैन जी, इसमें प्रोटीन लीकेज भी हो जाता है, तो उसकी लिए फिर हम क्या करते हैं, वृक्कदोषरवटी, चंद्रप्रभावटी, ये एक दे देते। और गिलोय गोखरू आंवला, ये बड़ा ज़बरदस्त मामला। गिलोय गोखरू आंवला का काढ़ा पिला देते हैं। और कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करवा देते हैं। और ये जो मिट्टी पट्टी जो रखी हुई है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है। मिट्टी पट्टी रखवा देते हैं, नहीं तो मिट्टी पट्टी भी ना मिले तो गीले पानी की पट्टी रखवा देते हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। वाटर थेरापी, मड थेरापी। और ये जो भाई तौलिया घुमा रहे मस्ती से, आनंद से, बड़े मुस्कुराते, ये भी बड़ा इसमें फ़ायदा करता है। तो जो है, अब ये बातें तो छोटी छोटी लगती हैं कि पानी का तौलिया घुमाने से क्या फ़ायदा होगा, तो इसको कटी स्नान बोलते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इसमें लाभ करता है। और ये जो किडनी बस्ती भी दी जा रही है ना, ये बातें तो छोटी छोटी है। और आम फुट यही बात, और सबसे बड़ी बात है मन में पॉजिटिव संकल्प, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, संकल्प से सिद्धि। तो ये पूरी किडनी की सारी समस्या का समाधान बता दिया, प्रोटीन लीकेज का भी समाधान बता दिया, यूटीआई का पहले बता चुके। और पथरी बार बार बनती हो तो फिर पानी ज़्यादा पिए और मूली का सेवन करें, मूली। और लिथोम तो अप्रतिम है, लिथोम, ये डॉक्टर साहब ने याद दिलाया, हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने। लिथोम बड़ी ज़बरदस्त है। और किसी को पथरी तो उसमें हम अश्मरिहर क्वाथ भी देते हैं, अश्मरिहर रस भी पिलाते हैं। और मूली की सब्जी और मूली का जूस बस एसिडिटी वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मूली के जूस से तो पूरी किडनी की ऐसी धुलाई हो जाती है। वैसे तो अब निरमा तो पुरानी बात हो गई तो अब निरमा से आगे जो है, आजकल निरमा वॉशिंग पाउडर की, वॉशिंग मशीन की, बीजेपी की, अलग अलग पक्ष विपक्ष की बड़ी बातें चलती है धुलाई की। लेकिन भाई हम कोई किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वैसे ही हमारा तो पॉलिटिकल माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, और फिर रिलीजियस माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, कॉरपोरेट माफिया के खिलाफ जंग चलती रहती है। और नया पंगा नहीं मोल लेना चाहते। योग करते रहे सारी धुलाई हो जाएगी, तन मन बेदाग हो जाएगा और देह देवालय शिवालय बन जाएगा। पवित्र संकल्प के साथ करें, ये मैं कह रहा था। संकल्प से सिद्धि जरूर, ये मैं जरूर बोलूँगा। स्वामी जी, हाँ जी हुसैन, आप कर लीजिए बात पूरी। अच्छा स्वामी जी, देखिए घर घर में योग हो रहा है और लोगों ने पूरी एक डायरी मेंटेन करके रखी है। इसी तरीके से एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी लोग बहुत सीरियसली उसको आजमाते हैं। तो एक बार ज़रा डिटेल में बताइए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए किडनी को खासतौर से सेहतमंद रखा जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। ये हमें अपना डॉक्टर जो है 100 साल तक अच्छा रखना है, तो इसके सारे पॉइंट थोड़े थोड़े मैं दबा भी देता हूँ, जिससे कि 100 साल हमारे डॉक्टर अनुराग का कुछ न बिगड़े। अंदर भी कपड़ा पहन के आया हुआ है क्या? तो अभी आजकल थोड़ी ठंड हो गई ना, तो देखो यहाँ से थायराइड ठीक होता है, यहाँ से पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड अच्छा होता है, यहाँ से आंखें अच्छी होती है, यहाँ बीच से दबाओ, पहली 2 उंगलियों के नीचे आँख, इन बीच की 2 उंगलियों के नीचे इधर जो है ये फेफड़ा, यहाँ पर कान, इसके इधर
ये राइट साइड से लीवर और लेफ्ट साइड से इधर से ये हार्ट, और ये सारे पॉइंट दबाने के बाद में, ठीक है अभी तो इसका मतलब अभी 100 साल मरेगा नहीं हमारा डॉक्टर। और फिर ये लास्ट में ये किडनी का पॉइंट, सारे पॉइंट दबाने के बाद में, क्योंकि सारे टॉक्सिन्स फिर किडनी से छन करके बाहर निकलते, किडनी सबका छानने का काम करती है। तो ये लास्ट में किडनी का पॉइंट यहाँ से और यहाँ से जरूर दबा, आंतें कमज़ोर हो तो यहाँ से भी दबा ले, और बवासीर हो तो अंगूठे के पीछे यहाँ कलाई के ऊपर यहाँ से दबाया जाता है। इसका मतलब हमारे डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं है, 5 साल पहले तक पता लग जाता है डॉक्टर साहब। हाँ 5 इयर्स पहले यहाँ से दुखने लगेगा यदि हार्ट अटैक आने वाला, पटाखा फूटने वाला है, तो इसका मतलब अभी पटाखा फूटेगा नहीं। 5 साल पहले यहाँ दर्द होने लगेगा यदि हार्ट अटैक होना है, 5 साल पहले यहाँ दर्द होने लगेगा यदि थायराइड की प्रॉब्लम होने, तो किडनी फेल होने तो 5 साल पहले यहाँ से दुखनी शुरू हो जाएगी, हथेली के बीच में, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा तो दुखता है, ज़्यादा नहीं दुखना चाहिए। तो ये पॉइंट है। और दर्दें हो ना पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में, तो ये पीछे के चैनल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये मेन है। ऐसे 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 तो मैंने नाखून भी बढ़े हुए, फिर भी कोई बात नहीं, हिसाब से दबा रहा हूँ थोड़ा साइड से जी। तो ये पीछे के चैनल बड़े ज़बरदस्त होते हैं, हाथों में भी और सेम पैरों के अंदर भी ये चैनल होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आज कई दिनों के बाद में बता दो। हाँ अरे किसी का स्ट्रेस बढ़ रहा है, अब जैसे इसका हमारा डॉक्टर का तो स्ट्रेस नहीं बढ़ता है, औरों का स्ट्रेस बढ़ाता रहता है, मस्त रहता है। अच्छा स्वामी जी देखिए, अमृतपाल ने भी बड़ा स्ट्रेस दे रखा था सरकारों को, लेकिन आखिरकार ये खालिस्तानी समर्थक जो है गिरफ्तार कर लिया गया है ये स्ट्रेस के लिए। और स्वामी जी हमने देखा है कि धर्म के नाम पर धर्म को जितना नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं हर एक जगह पर, और आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही, स्वामी जी आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें अब नहीं सिर उठा पाएंगी, अब आने वाले वक्त में और कैसे इससे निपटा जाए? लोगों के दिमागों में जो केमिकल लोचा उसे तो कैसे ठीक एक ही किया बात जाए? कहूंगा मैं हुसैन भाई, धर्म के नाम पर जो धर्मांधता है ना, चाहे वो सिखों में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो ईसाइयत में हो, और या जो धर्म को नहीं भी मानते, ये जो हमारे लेनिन, मार्क्स, माओ और कन्फ्यूशियस के जो चेले हैं, हमारे कम्युनिस्ट भाई, उनमें भी एक जो पागलपन है ना, अति सर्वत्र वर्जय, कहीं पर भी जो अतिवाद है, अतिवाद ही बाद में आतंकवाद में कन्वर्ट हो जाता, बाद में फिर युद्ध, हिंसा, क्रूरता, खून खराबा और सड़कें लहूलुहान हो जाती हैं। तो ये जो हिंसा है ना, ये ठीक नहीं है, ये जो बैर है ये ठीक नहीं, अतिवाद ठीक नहीं, उग्रवाद ठीक नहीं है। और इससे बचने का एक ही उपाय है, योग करेंगे तो अपने ही आत्मा का दर्शन सब जीवों में, अपने ही आत्मा का दर्शन सब जीवों में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, एकत्व अनुपश्यते, एकत्व सहअस्तित्व और विश्व बंधुत्व, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और जो ब्रदरहुड है, यही एक आधार और यही योग का मूल सिद्धांत है कि हम सब प्रकार के अतिवाद से बचें और सब जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए पूरे के पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया साहब, न्यौछावर कर दिया। गुरुओं ने अपने सर्वांश दानी उनको कहा जाता है। जोरा और फतेह सिंह छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिना दिए गए, फिर भी अपने स्वधर्म से वो डिगे नहीं। आज हम सबको जरूरत है कि हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए सब मिलजुल करके काम करें, अपने अपने योग धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म, मानव धर्म का, स्वधर्म का, अपने कर्तव्य को ही, अपने कर्म को ही अपना धर्म मान करके इसका पालन करें, तो सारे झगड़े फसाद नहीं होंगे मेरे भाई हुसैन जी। और योग हमें ये सिखाता है, योग से और हैरानी की बात स्वामी जी देखिए ये है कि जो तस्वीरें जिस गुरुद्वारे की हम दिखा रहे हैं, यहाँ पहुंचकर अमृतपाल प्रवचन दे रहा था और पुलिस को फिर खबर मिली कि यहाँ पर अमृतपाल पहुंचा हुआ है, और पुलिस ने फिर इसे दबोच लिया और आखिरकार 36 दिनों के बाद अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है और उसे रोडे गांव से अब अमृतसर लाया जा रहा, फिर उसको असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह की और कोई हिमाकत करने के बारे में कोई और गिरोह ना सोच सके।
और हुसैन, ये कोई पहला मौका नहीं है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी किस तरह से वो अपने प्रवचनों के जरिए, अपनी बातों के जरिए लोगों को बरगलाने की, उन्हें उकसाने की कोशिश करता रहा है। और जिस तरह से जब वो फरार चल रहा था, जिन 36 दिनों पुलिस को उसकी तलाश थी, उस दौरान भी उसने कई वीडियोस जारी किए थे जिसमें वो एक बार फिर से खालिस्तान के तहत, जो खालिस्तानी समर्थक है, ये लोगों को बहकाने की, उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज था कि इसे गिरफ्तार किया जाए। और 36 दिनों के बाद पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। आप ये गुरुद्वारे की तस्वीर देख रहे हैं। एक दिन पहले ही वो इस गुरुद्वारे में पहुंच गया था और वहां पहुंचकर देखिए किस तरह प्रवचन वो दे रहा था। एक बार फिर से देश विरोधी जो उसकी साजिशें हैं, जो उसकी बातें हैं, जो उसकी मंशाएं हैं, उन्हें दर्शा रहा था। और जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली, मोगा पुलिस को, तो पुलिस ने वहां पहुंचकर तुरंत एक्शन लिया, इसको गिरफ्तार किया। अब इसे यहां से, यानी कि मोगा से अमृतसर ले जाया जाएगा और अमृतसर से असम भेजा जाएगा। स्वामी जी, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है इन सारी बातों के बीच, वो ये कि हमने देखा किस तरह से जो यूथ है खासकर, उसको अमृतपाल सुन रहा है, अमृतपाल को यूथ का समर्थन मिल रहा है। तो ये जो प्रवचन और बातों के जरिए डाइवर्जन की कोशिश की जा रही है, इससे खुद को कैसे रोका जाए और खासकर जो यूथ इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, वो क्या करें, कैसे इन बातों से बचें? इसमें एक ही बात कहूँगा मेरी बहन ज्योत्सना जी, युवाओं में शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम, तेजस्विता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। और जब आप उत्तेजक कोई विचार देते हैं ना, तो उनकी रगों में खून और ज़्यादा तेज दौड़ने लगता है और वो एक पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, उत्तेजक विचार, उत्तेजक आहार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक जो चाहे फिल्म है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उत्तेजक जो संगीत है, म्यूजिक है, उत्तेजक खाना पीना है, ये आदमी को उत्तेजित कर देता है। और उत्तेजित होने के बाद में आदमी को एक पागलपन तक लेकर के चली जाती है उत्तेजना, और फिर उसमें आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं भी उत्तेजना फैला सकता हूँ सनातन के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, कोई इस्लाम के बारे में उत्तेजना फैला सकता है कि केवल एक इस्लाम ही पूरी दुनिया में कायम रहेगा और बाकी कोई रहेगा नहीं। ऐसे कोई कहेगा कि कोई बस केवल सिखिज्म होना चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए। ये जो सारी सभी प्रकार की, चाहे वो धार्मिक उत्तेजना हो, चाहे वो राजनीतिक उत्तेजना हो, चाहे सामाजिक उत्तेजना हो, चाहे जातीय उत्तेजना हो, किसी भी प्रकार की जो उत्तेजना है, अतिवाद है ना, ये देखने में तो ऐसा लगता है बस ये होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं सभी से एक ही बात कहूँगा, सभी प्रकार की उत्तेजनाओं से बच कर के, योग जो हमें समता का मार्ग सिखाता है, गुरु नानक देव जी ने हमें ये मार्ग सिखाया, समता का मार्ग, प्रेम का मार्ग, करुणा का मार्ग। और गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें शौर्य और वीरता का मार्ग तो दिखाया, लेकिन धर्म से जुड़ करके, संयम से जुड़ करके, अपना आपा ना खो करके, आपा ना खोए। तो मैं सभी पंजाब के उन युवक युवतियों से भी, उन लोगों से भी आह्वान करूंगा जो किसी भी प्रकार की उत्तेजना में आ जाते हैं। और मैं तो सभी से कहता हूँ, सभी प्रकार की उत्तेजनाओं से बचें। आज कई प्रकार के हमारे पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अलग अलग प्रकार की उत्तेजनाओं ये देखने को मिल रही है। इन सब से हम बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारे देश में भाईचारा भी अच्छा रहेगा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता भी बरकरार रहेगी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेंगे और उपचार के बाद हम पूरे तौर पर अब समाचार पर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।